बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरी प्यारी अजीज़ों, आइएगा आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही पसंदीदा गोश्त है, और वो गोश्त है चिकन का, यानी मुर्गे का गोश्त। तो मुर्गे के जो पंजे हैं अक्सर घरों में, गरीब घरों में ज्यादा बनते हैं, और कुछ मेरी माँ बहनों की आदत है कि अगर कोई खरीद के ले जाए, गरीब आदमी हो या औरत हो, तो उस पर ये कहने लगती है कि ये गरीब है इसलिए मुर्गे के पंजे खाते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं वाज़ेह करूंगी कि मुर्गे के पंजे खाना शरीयत में जायज़ है या नहीं। एक तो होती है तबीयत के, कभी कभी बहुत से इंसानों का मुर्गे का गोश्त भी नहीं खाते, वो मछली भी नहीं खाते, वो बड़े का भी नहीं खाते, वो कुछ नहीं खाते, मीट मछली उनके करीब से भी नहीं गुजरती है। तो ये है तबीयत। लेकिन गोश्त के तो बहुत आला फायदे हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं, कोई सा भी गोश्त हो, लेकिन असर सबका अलग अलग है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर कि मुर्गी के पंजे खाने कितने फायदेमंद है। अतिब्बा लिखते हैं कि इसके ऐसे फायदे हैं कि अगर कोई इंसान इसके फायदों को जान जाए तो इंशाल्लाह वो हफ्ते में 1-2 बार जरूर खागा। इतने फवाइद हैं इसके। मेरी प्यारी अजीजों, पहले तो ये मसला समझ लें कि मुर्गी के पंजे खाना जायज है नहीं इस्लाम में। इस्लाम में इसकी बहुत सा जगह ये लिखा हुआ है कि जो चीज हलाल की गई है तो उसका खाना जायज है, लेकिन साफ सुथरी वो चीज हो। जैसे मुर्गी के पंजे हैं, उसे उधेड़ करके उसकी खाल उतार करके जब उसे खाते हैं तो ये जायज है। लेकिन एक है तबीयत और एक है शरीयत। तो शरी में ये खाना जायज है, और तबीयत नहीं करती तो तबीयत तो बहुत सी चीजों को न करती, तो इसे भी नहीं करती तो ना खाएं, वरना ये खाना जायज है। अब आइएगा इसके कितने फवाइद हैं। अतिब्बा लिखते हैं कि इसका पहला फवाइद ये है कि ये कैल्शियम को पूरा करता है। जो मर्द औरत बुढ़ापे की तरफ चलने लगे हों, जैसे कि 50, 60, 60 साल की उम्र उनकी हो चुकी है, 50, 55 साल की, अब उनके घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, तो ये कमर के दर्द के लिए वैसे अल्लाह तबारक व तआला जब किसी पे बुढ़ापा देता है तो वो वापस नहीं जाता। लिहाजा इतना ख्याल रखे अपनी बॉडी का, अपना आप का, कि उसे मेंटेन करके रखे तो वो कभी दुख नहीं पहुंचा सकता। कभी इतना बुढ़ापा नजर नहीं आया कि उम्र है 50 साल की तुम 80 साल के नजर आ रहे हो, जैसे उम्र है 30 साल की तुम 50 साल के नजर आ रहे हो। इस तरीके से अगर अपने जिस्म की केयर की जाए, उसकी देखभाल अच्छी तरीके से, खान पान का ध्यान रखा जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिस्म की। अगर इस बिल्डिंग की किसी, मेरी मिसाल समझे कि अगर बिल्डिंग की पेंट वगैरह उसकी डेंटिंग पेंटिंग होती रहती है तो बहुत दिनों तक वो चलती है। ऐसे ही इंसान की अगर उसके ध्यान, उसकी अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं, उसे खाने का ध्यान रखा जाए तो वो जरूर उस चीज को बहुत लंबी उम्र भी पाएगा वो शख्स, और उसकी बॉडी पे ये नजर नहीं आएगा कि 80 साल का है या 40 साल का है। तो मेरी प्यारी अजीजों, पहला इसका फवाइद ये बताते हैं अतिब्बा के जिस्म के अंदर इससे कैल्शियम बहुत जल्द पूरा होता है। और दूसरा इसका फायदा ये है कि अगर किसी को गठिया हो जाए, गठिया का मर्ज लग जाए, तो वो मुर्गी के पंजे हफ्ते में 2 बार 3 बार खाए, क्यों इसमें राला है और इसमें बहुत सी फवाइद हैं। वो खाए तो उसकी गठिया के दर्द के लिए और गठिया के मर्ज को दूर करने के लिए, जैसे टांगों में दर्द, हाथों में दर्द और पैरों में दर्द, और एक अंदर एक गर्माहट न रहती है, राला खत्म हो जाता है, तो इससे बहुत जल्दी राला पूरा हो जाता है। तीसरा इसका फायदा ये है कि अगर कोई औरत के बाल, अभी उम्र 22 साल है, 25 साल है, और उसके बाल कभी कभी कहीं कहीं कभी इधर सफेद होने लगे, या पीछे सर थोड़ा सा गंजा होने लगा, तो वो शख्स अगर मुर्गी के पाए हफ्ते में 2 बार या 3 बार खा ले तो उसके जो बाल सफेद हो गए उन्हें तो वापस नहीं वो काले कर सकता, लेकिन जो आने वाले काले बाल हैं सर के ओर, वो बिल्कुल काले रहेंगे, कभी इसके बाल सफेद नहीं हो सकते, और जो गंजापन है वो भी उसका दूर हो जाएगा। इसका ये फायदा है। तीसरा उसका ये बहुत बड़ा फायदा, मेरी प्यारी अजीजों समझे, कि जो अब जवान रहना चाहे, अपने हाथ पैरों की खूबसूरती, त्वचा जो होती है, जो स्किन होती है, जो
جلد انسان کی ہوتی ہے اسے خوبصورت کرنے کے لیے 3 بار ہفتے میں 2 بار ضرور کھا لے تو اس کی جسم کی جو باڈی کی جو اسکین ہے، جو اس کی جلد ہے وہ خوبصورت چکنی اور چہرہ چمکدار، کیونکہ اس کے اندر بہت رالا اور کیلشیم ہوتا ہے، اس کیلشیم کی وجہ سے اس کی چمڑی خوبصورت چکنی اور ایک دم تر و تازہ رہے گی، کیونکہ اس انسان کے اندر کیلشیم کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہفتے میں 1-2 بار کھا لیا کریں۔ یہ طب نبوی میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ اس طریقے سے اپنے جسم کو مینٹین رکھیں گی اور خیال رکھیں گی تو بال بھی وقت سے پہلے سفید نہ ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر اپنے جسم کا خیال رکھو اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے خوب کھاؤ اور خوب اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور پھر خوب اس کی عبادت کرو۔ اگر اس نیت سے کوئی چیز کھائی جائے کتنی مہنگی ہو کہ میں اپنے جسم میں کھا کر اس سے طاقت لاؤں گا، تو ضرور انشاءاللہ میں نماز پڑھوں گا، عبادت کروں گا رب کی۔ اور جب عبادت طاقت سے ہی ہوتی ہے، جب لمبے لمبے سجدے کیے جاتے ہیں جوانی میں یا بڑھاپے میں، جوان ہو انسان نوجوان اور اس پہ جان نہ ہو تو عبادت بھی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اگر کوئی بڑھاپے کی حالت 30 40 50 سال سے کروس کرتا ہے تو جسم میں ہڈیوں میں طاقت کم ہو جاتی ہے۔ تو اس نیت سے جو پائے، بھینس کے پائے یا بیل کے پائے، کٹرے کے پائے یا پھر پائے نے کہہ لو مرغے کے پائے، اس چیزوں کو استعمال میں رکھے گا اپنی ہفتے میں 1 بار یا مہینے میں 2 بار یا 3 بار کھا لے تو انشاءاللہ اس کی دیہ، اس کا جسم ایک دم مضبوط رہے گا اور کیلشیم پورا رہے گا، جس سے وہ کتنی بھی عبادت بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی ایسا کام کر سکتا ہے جس سے طاقت کی ضرورت رہتی ہے۔ تو میرے پیارے عزیزوں اور میری پیاری بہنیں، گھروں میں جو مرغی کے پائے آتے ہیں یا پنجے مان لیں تو اسے پکانا نہیں چاہتی ہیں، میری بہنوں یاد رکھو یہ جسم کا بہت بہترین، میں نے تو کبھی نہیں کھائے لیکن میں نے یہ پڑھا تو مجھے اچھا لگا کہ میں اپنی جو میرے بھائی ہیں، میرے 2 عزیز پیارے ہیں جو مجھے پیار کرتے ہیں اور میری باتیں، میرے ویڈیو سنتے ہیں، تو انشاءاللہ میں انہیں بھی یہ باتیں شیئر کر دوں۔ میرے پیارے عزیزوں، اگر میرے بتانے میں، سننے میں یا پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے طالب علم سمجھ کر کے معاف کر دینا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ میں آپ کی دعاؤں کی طلبگار ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھے اچھے کھانے میسر کرے، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے میسر کرے اور ہمیں ہر بیماری، ہر بلا سے محفوظ رکھے، اور اللہ مجھ پر اور آپ پر اپنا خاص کرم فرمائے، آخرت میں ہمارے درجوں کو بلند کرے اور دنیا میں موت کے وقت کلمہ طیب نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔